अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और इसके हैं 3 पार्ट्स। जो कि डायग्राम्स हमें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और इसमें दो साइड्स हैं, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज। तो बकिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है कि आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम डायग्राम की तरफ देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीनों साइड्स होनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पहली तरजीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस भी गिवन है, लेकिन अल्टीट्यूड नहीं है। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल थीटा होता है इसकी ऑपोजिट साइड को हम वाई कहते हैं। आप इसको लेट कर लें, दिस इज वाई। और इसकी जो एडजेसेंट साइड है इसे बेस कहते हैं, और ये जो इसकी दूसरी एडजेसेंट साइड है जो 90 एंगल की ऑपोजिट साइड है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इस एडजेसेंट साइड को हम एक्स कहते हैं। तो क्या फाइंड करेंगे? वाई, जो कि ऑपोजिट साइड है इस एंगल थीटा की। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के दरवाजा पर दस्तक देते हैं। मिस्टर पाइथागोरस कहता है यकीनन मुझे इस्तेमाल कीजिए और दो साइड्स पुट कीजिए और थर्ड साइड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं पाइथागोरस को कहते हैं, भैया हमारी मदद फरमाइए। तो पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं आप, कितनी है? जो कि 4 है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो ये मैंने यूज किया है पाइथागोरस लॉ या पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। चूंकि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, और उसके बाद क्या आता है? वाई स्क्वायर। इस 16 में से इस 9 को माइनस कीजिए, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस कीजिए तो कितना आता है? 7 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और 7 का अंडर रूट लेंगे तो ये y आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस चूंकि ज़ाहिर है स्केयर लिया है तो अंडर रूट तो आएगा ही, और अंडर रूट को जब हम इस यूज़ करते हैं तो प्लस माइनस के साथ यूज़ करते हैं, चूंकि हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम y की वैल्यू पॉजिटिव यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो थीटा है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन तो हम यहाँ पर तस्लीम कर लेते हैं कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर चूज़ करेंगे। कौन सी मिस्टर? y इज इक्वल टू 7 अंडर रूट पॉजिटिव। तो भैया 7 अंडर रूट आगे किसकी वैल्यू? y की। जब तीनों साइड्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हमें दस्तयाब हो जाए तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ को निकालने में। तो चलते हैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है एक्चुअली y ओवर r, मतलब कि ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड का नाम मैंने क्या रखा है? मैंने y रखा है। तो भैया y तो पुट करना ही होगा। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? वो तो 4 है, तो वो मतलब r है, r पुट करते हैं और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? 7 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई r, हमारे पास कितना है? 4। सो दिस इज द साइन थीटा। इसी तरह हम फाइंड करने जा रहे हैं इसका रेसिप्रोकल, जो कि क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। वो इसको उल्टा देंगे, वो बन जाएगा 4/7 अंडर रूट। इज इट क्लियर? तो उसके बाद साइन के बाद फिर बारी आती है कॉस थीटा फाइंड करने की। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ये स्टूडेंट्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड देखें, इस थीटा की एडजेसेंट साइड ये 3 है जो इसके साथ टच है, जुड़ी हुई है। यहाँ पर अब आप कहेंगे सर इस थीटा के साथ तो ये दो साइड्स जुड़ी हुई हैं, एक ये वाली साइड जुड़ी हुई है, एक ये वाली साइड जुड़ी है, चूंकि इन दो साइड से मिलके तो थीटा बना है। यकीनन सही कह रहे हैं आप कि यही दो साइड्स हैं जिनसे ये एंगल बना है, मगर ये जो 90 की ऑपोजिट साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं, और जो बकिया साइड जो इसकी बच रही है उसको हम क्या तस्लीम करते हैं? एडजेसेंट साइड,
क्योंकि उसके साथ थीटा के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट साइड x है और हाइपोटेन्यूज हमारा 4। 4 की जगह पहले r लगाइए, बाद में उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे r। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और r की वैल्यू कितनी है 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो चलते हैं इसकी रेसिप्रोकल की तरफ। रेसिप्रोकल इसका क्या होता है, दिस इज सीकेंट थीटा, जो कि इसको उल्टाने से सीकेंट आएगा। तो 3/4 को हम क्या यहाँ पर लगाएंगे 4/3। इसी तरह अब tan cot की तरफ चलते हैं। एक पेयर ये आ गया, दूसरा पेयर ये आ गया और तीसरा पेयर आने वाला कौन, tan cot आने वाला है। तो चलते हैं tan cot की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट को एडजेसेंट पे डिवाइड कर दें, मींस के y/x। आप यूं भी याद कर सकते हैं, अगर आपको यूं मुश्किल लगता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप कह दिया करें cos थीटा इज इक्वल टू x/r, sin थीटा y/r और tan थीटा y/x। अब हमारे पास y कितना है, y है 7 का अंडर रूट, जो कि मैंने निकाला है, यहाँ पुट कर देते हैं। और x कितना है, x है मेरे पास 3, तो ये बन गया 7/√3। तो चलते हैं cot थीटा की जानिब। cot थीटा इसका है रेसिप्रोकल। तो भैया tan थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दे तो क्या आ जाता है cot थीटा, तो ये आता है 3/7 का अंडर रूट। सो दिस इज द cot थीटा। सो आप देखते हैं कि हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट हो चुकी हैं, जो कि 3 पेयर्स बनते हैं। एक पेयर है साइन कोसिकेंट का, दूसरा पेयर है cos सेकेंड का, तीसरा पेयर है tan cot का। तो इस तरीके से आपने तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं, ये जानते हुए कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूँकि यहाँ पर किसी क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है, तो हम फिर कंसीडर कर लेते हैं कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, में साथ साथ रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखी है, डायग्राम पे ज़रा गौर करना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी कुछ साइड्स दे रखी हैं 17, 15 एंड 8, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पर भी फरमाया गया है कि, बल्कि पूछा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan और cot, सेकेंड कोसेकेंड है। लेकिन उसके लिए बड़े शर्त ये है कि क्या आपकी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तीनों साइड्स आपके पास गिवन है, पहले ये देखना है। तो भाई यहाँ तो कमाल हो गया कि हमें कोई साइड भी निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड्स गिवन हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, और थीटा जो है वो यहाँ की बजाय, नीचे की बजाय ऊपर छलांग लगा के चला गया है। तो कोई बात नहीं, हमने इसी लिहाज से फिर अपना जो सेटअप है वो कर लेना है सेट। तो क्या करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो थीटा एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड को y कहना है और जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है उसको x कहना है। तो यहाँ पर देखिए, इस थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, ऑपोजिट साइड वो होती है, मतलब ये जो दो साइड्स हैं जिनसे जुड़ के ये एंगल बना है, इन साइड्स को छोड़ दीजिए और जो थर्ड वन साइड बचती है, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा। ये जो साइड्स हैं जिनसे मिलकर ये एंगल बना है, ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके, ये इसके एडजेसेंट साइड्स हैं, और ये जो इसकी ऑपोजिट साइड है, दिस इज 8, ये 8 है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी ऑपोजिट साइड है उसको y कंसीडर करेंगे, क्योंकि आम तौर पर मैं जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ एंगल थीटा लेता हूँ, तो फिर उसकी ऑपोजिट साइड ये y होती है, ये x होता है, ये तो r फिक्स है ना, 90 की ऑपोजिट साइड तो होती ही r है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स्ड है। तो इसलिए ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड ये r है, ये फिक्स्ड है। चेंज कौन सी होती हैं, ये दो साइड्स। अब ये y बन गई है, ये आपकी x बन गई है। इज इट क्लियर? चूंकि थीटा की एडजेसेंट साइड जो है वो आपकी x है, यानी थीटा की जो जुड़ी हुई साइड है वो आपकी x है, और जो उससे दूर है, जो उसकी फेसिंग साइड है, जिसको सामने थीटा फेस कर रहा है, वो उसकी ऑपोजिट साइड है, उसे हम y कहेंगे, एडजेसेंट साइड को हम x कहेंगे। गोया अब ये डायग्राम हमारी चेंज हो चुकी है, लिहाजा इसको रेस करते हैं। अब इसी लिहाज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, दिस इज y/r। तो वही y की वैल्यू कितनी है 8, r की वैल्यू कितनी है 17। सो दिस इज साइन थीटा। अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कटिंग नहीं हो रही। तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए,
कोसिकेंट थीटा विच इज 17/8, मतलब इसको इसी को रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? उलट करना है। आपने कहा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। मतलब इसका जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा। तो ये है आपका कोसिकेंट थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं कॉस थीटा की जानिब। कॉस थीटा होता है x/r। हमारा x कितना है? 15। ओके, डिवाइडेड बाई r कितना है हमारे पास? 17। सो दिस इज कॉस थीटा। और इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे? सीकेंट थीटा। दिस इज 17/15। तो डियर स्टूडेंट्स इसको उल्टा देंगे, 17 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो चलते हैं tan और cot की जानिब। तो डियर स्टूडेंट tan थीटा हमारे पास क्या होता है? दिस इज y/x। अब y कौन है? 8 है, ओवर x कौन है? 15 है। 8/15, दिस इज tan थीटा। अब cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है, वो किस तरह आएगा? आप इसको उल्टा दें, 15/8। मतलब जो 15 डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसका 8 इसके बटे के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह tan और cot भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलते अगले क्वेश्चन की जाने। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट की जाने बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट में भी एक डायग्राम दे रखी है, यहाँ पर देखिए ये आपकी डायग्राम। इसमें ये 90 का एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये वाली साइड 7 है और ये वाली साइड 3 है। ये एंगल थीटा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम बकिया साइड्स जो है इसमें देखेंगे कितनी साइड्स जो हैं वो गिवन है और कौन कौन सी साइड आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं कि 90 की ऑपोजिट साइड जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम r से डिनोट करते हैं, ये भी गिवन है। थीटा की एडजेसेंट साइड ये आपकी x गिवन है। थीटा की ऑपोजिट साइड नहीं दी हुई तो इसको हम y कहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं चूँकि हमें ये मालूम करनी है। इसको मालूम करने के बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ आएंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि क्या तमाम की तमाम साइड्स गिवन है। अगर तो गिवन है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई ना कोई एक मिसिंग है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस मिसिंग साइड को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चूँकि पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर दो साइड्स गिवन है तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है तो अल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई सी भी दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थीटा की ऑपोजिट साइड जो है वो चूंकि हमें गिवन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, मतलब थीटा की एडजेसेंट साइड x है और दूसरी x स्क्वायर जो कि 3 है। तो यकीनन आप इस x को x मत लिखिए, x की वैल्यू लिख दें 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y की चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो y को y मैंने रखा है, चूंकि y की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करूँ? 7 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 49। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस y स्क्वायर। अरे भैया 9 का क्या करूँ? 9 आएगा यहाँ पर तशरीफ फरमा होगा। 49 में से 9 को करेंगे माइनस, यहाँ बचेगा y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 49 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 40 इज इक्वल टू y स्क्वायर। बट वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स बिकॉज we have to find the value of y. In order to find the value of y, taking square root on both sides. So plus minus. अब 40 का अंडर रूट लेना है तो 40 के जाहिर है हम कुछ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 20 2s are 40, 2 10s are यहाँ पर 2 5 बार 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसके कुछ फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। डियर स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ पॉजिटिव साइन लें, नेगेटिव ना लें। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, हमारे पास y आ गया। तो क्योंकि y की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, माइनस तो लेनी है, चूँकि हमने यहाँ पर ये कंसीडर कर रखा है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चूँकि यहाँ क्वाड्रेंट की कोई बहस नहीं है, कोई उसका जिक्र नहीं है, तो हम y की वैल्यू को पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर इस 40 के फैक्टर्स बनाए, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पेयर बनता है, ये पेयर को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह गया 5 2s are 10। सो दिस इज द y।
सो y की वैल्यू आ चुकी है, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, अब ये वैल्यू बन चुकी है 2 इंटू 2 इंटू 10 अंडर रूट। तो चलते हैं अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमारे इंतज़ार में है कि हमें इस्तेमाल किया जाए और हमें जो यूज़ होने वाली साइड्स हैं वो उनका बंदोबस्त किया जाए और हमारा फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाए। सो साइन थीटा किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट कौन है, वाई है, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज आर। सो वाई की वैल्यू पुट करोगे कितनी आती है, 2 इंटू 10 अंडर रूट डिवाइडेड बाई आर कितना है 7। सो दिस इज साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें, मतलब उल्टा दें, ये आपका कोसिकेंट आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉस की तरफ आते हैं। कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड चूंकि एक्स है, एक्स को आप 7 पे डिवाइड कर दें, एक्स की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 7 है, दिस इज कॉस थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, तो भैया 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, उसको उल्टा दिया। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज वाई ओवर एक्स। तो y कितना है हमारे पास, 2 इंटू 10 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई x है 3। सो दिस इज टेन थीटा। अब 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या करेंगे, ये जो 3 है डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, सो उसको हम उल्टा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर चुका हूँ। एक पेयर तो ये साइन कोसेकेंट का है, दूसरा पेयर कॉस सेकेंट का है, तीसरा पेयर टेन कॉट का है। पेयर का मतलब है दूसरा उसका जो रेसिप्रोकल है। तो मुझे उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट्स अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे। आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।